करेंगे और जिससे परित्याग करेंगे और थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, पूर्वांचल में एक थप्पड़ की गूंज कई सियासी दलों में हड़कंप मचाए हुए, जबकि ये थप्पड़ किसी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नेता को नहीं पड़ा था, लेकिन कहानी बहुत बड़ी हो गई है। महेंद्र राजभर को उन्हीं की रैली में एक कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया है। अब कहानी राजभर से शुरू होकर वो घोसी, आजमगढ़, इन सब इलाकों में घूम रही है कि महेंद्र राजभर, जो कभी ओम प्रकाश राजभर के सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करते थे, ये झापड़ पड़ा क्यों? ये क्या है सियासत? आपने वो वीडियो देखा जिसमें उनको झापड़ पड़ा, उसी मंच पे जिस पे वो कार्यकर्ता था। ये कहानी सबने देख ली। मेरे साथ मौजूद है पंकज त्रिपाठी, मेरे सहयोगी। वो बताएंगे कि इस सियासी मायने क्या हैं इस थप्पड़ के। तो पंकज जी, ये बड़ी चर्चा का विषय है कि ओम प्रकाश राजभर, एक थ्योरी ये फैली कि ओम प्रकाश राजभर के किसी चाहने वाले ने उनको कर दिया, क्योंकि वो पूर्वांचल में जो एक राजभर वोटों पे उनकी पकड़ थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। और महेंद्र राजभर कह रहे हैं ये घटना तो जौनपुर में हुई, लेकिन जो घोसी में सीट खाली हुई है अब्बास अंसारी वाली, उस पर चुनाव डिक्लेयर करेगी जब चुनाव आयोग, तो वो जरूर खड़े होंगे। जी, क्या कहानी वहीं कहीं है, उसी के इर्द गिर्द है? जी, देखिए, सबसे पहले तो हम मऊ सदर की सीट की बात करेंगे, लेकिन ये मामला मऊ सदर सीट से 100 किलोमीटर, 100-125 किलोमीटर दूर जौनपुर में शुरू होता है। पहले तो जान लेते हैं कि आखिर महेंद्र राजभर, चूंकि जैसा आपने बताया कि राष्ट्रीय नेता नहीं है, लेकिन यूपी में और खासतौर से पूर्वांचल में जो है महेंद्र राजभर की पकड़ इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो एसबीएसपी यानी ओपी राजभर जिस पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसके वो संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं महेंद्र राजभर। महेंद्र राजभर ये वो आदमी है जिन्हें एक कटप्पा नाम मिला था, और कटप्पा नाम उन्हें इसलिए मिला था, ये नाम मिला था 2017 के विधानसभा चुनाव में। तब ये वही सीट थी, मऊ सदर सीट, जहाँ से मुख्तार अंसारी उस समय जिंदा था, और मुख्तार अंसारी इस विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली होती है मऊ में, और उन्होंने ये, उसी समय आपको याद होगा कि बाहुबली जो मूवी थी वो काफ़ी चर्चा में थी। तब उन्होंने कहा था कि ये हमारा कटप्पा है और यही जो राजनीतिक बाहुबल वाले लोग हैं उनको हमारा कटप्पा ही जो है वो उनको ख़त्म करेगा। तो तब ये नाम कटप्पा मिला था। तब से महेंद्र राजभर के नाम के साथ महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा जुड़ गया था। अब लौटते हैं कि उनको जो थप्पड़ पड़ा वो क्यों पड़ा, उसकी पूरी कहानी क्या है। महेंद्र राजभर का ये कहना है कि वो जौनपुर में एक कार्यक्रम में गए थे, सुहेलदेव महाराज का एक कार्यक्रम था, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में समाज के लोगों ने उन्हें बुलाया था। वहाँ पर एक कार्यकर्ता का नाम है ब्रजेश राजभर, उन्हीं के समाज के, उन्हीं की पार्टी के थे। ब्रजेश राजभर ने एक 1.25 मिनट का एक भाषण दिया, और उसमें उन्होंने हाथ में 5-6 माला पकड़ी हुई थी, और ये कहा कि हमने जिन लोगों को, जिन नेताओं को हमने अपने समाज का उत्थान करने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने आगे भेजा, विधानसभा भेजा, संसद में भेजा, वो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद बोले ऐसे लोगों को हमें जो है वहाँ हटाना है। और ये कहते हुए उन्होंने वो माला उनके गले में डाल दी। तब तक महेंद्र राजभर को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि शायद ये बात ओपी राजभर के लिए कही जा रही है, क्योंकि ब्रजेश राजभर ने जो आरोप लगाए हैं, सेम वही आरोप महेंद्र राजभर ने 2022 के चुनाव में लगाए थे ओपी राजभर पर, जब उनको टिकट नहीं मिली थी मऊ सदर से। तो क्योंकि ओपी राजभर ने वो सीट, तब गठबंधन में चले गए थे सपा के साथ, और वो सीट उन्होंने अब्बास अंसारी को वो सीट दे दी थी। खैर, अब महेंद्र राजभर जैसी माला पहनते हैं तो ब्रजेश राजभर जो ये भाषण दे रहे होते हैं, ब्रजेश राजभर नाम के कार्यकर्ता ने 2-3 थप्पड़ उनको मार दिए। अब समाज में ये अपमान की बात है और गुस्सा भी आया लोगों में। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है ब्रजेश राजभर के खिलाफ। उसके बाद थाने से बाहर निकलने के बाद महेंद्र राजभर ये कहते हैं कि ये जो ब्रजेश राजभर है ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था, इसको हमने पार्टी से निकाल दिया था, और उसी नाराजगी को लेकर ये कुछ दिनों पहले ओपी राजभर से मिला था, कैबिनेट मंत्री, और ओपी राजभर के इशारे पर यह हमला हम पर हुआ है। ये बात महेंद्र राजभर ने कही। महेंद्र राजभर रात में लौटते हैं अपने ज़िले मऊ, और जाहिर सी बात है सबको पता था। अब कहानी वहाँ से ये निकल कर आती है कि मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होने हैं।
मऊ सदर सीट पर इस समय सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो राजभर वोटों पर है, क्योंकि राजभर जो है वहाँ का वो इन्फ्लुएंसर वोट है, संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है मुस्लिमों की अपेक्षा, लेकिन इन्फ्लुएंसर है। वहाँ के लोग खेती से लेकर और बिजनेस तक में और राजनीति तक में काफ़ी दखल रखते हैं। और मुसलमानों में एकमात्र नेता मुख्तार अंसारी परिवार का नेता है, पहले मुख्तार रहा और उसके बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी। अब वो सीट वहाँ से खाली हुई है। ओपी राजभर का पूरा दांव ये है कि खबर यह है कि ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को एक बार फिर जो घोसी लोकसभा चुनाव हारे हैं उनको एक बार फिर से सेट करना चाह रहे हैं, विधानसभा में भेजना चाह रहे हैं घोसी से। और लेकिन अभी उनकी पहली लड़ाई होगी भाजपा से, क्योंकि ओपी राजभर चाहते हैं कि ये सीट हमको मिले, जबकि ओपी राजभर पिछली बार ये सीट अब्बास अंसारी को दे चुके थे। और वो चूंकि मुस्लिमों का जो गणित था, मुस्लिम सपा का जो गणित होता है ना, मुस्लिम और यादवों वाला, और वो इतना वोट है, वो 1,90,000 से ऊपर का वोट है, तो जाहिर सी बात है किसी और की जरूरत नहीं है। अब ओपी राजभर के सामने चैलेंज है कि वो कैसे भाजपा को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि उनका जो राजभरों का वोट है 60-65 हज़ार के आसपास है मेरे ख्याल से, तो उस वोट 67,000 हाँ उसके साथ प्लस अनुसूचित जाति का वोट प्लस ठाकुर ब्राह्मण सबको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार ओपी राजभर के बेटे अरविंद के खिलाफ ब्राह्मणों की सवर्णों की नाराजगी थी, जिसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी थी। और वो घोसी उपचुनाव भी आ रहे थे, जब पीडीए बना था लोकसभा से पहले विधानसभा उपचुनाव भी आ रहे थे, सुधीर सिंह जीते थे। तो ये अब एक तरीके से कहे ओपी राजभर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए ओपी राजभर को अभी पहले तो बीजेपी से लड़ना होगा उस टिकट के लिए, उसके बाद फिर उनको महेंद्र राजभर से लड़ना होगा। अगर टिकट मिल जाती है तो उनको फिर लड़ना होगा महेंद्र राजभर से, क्योंकि बताया जाता है कि मऊ सदर जो सीट है वहां पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे कम जीत का जो अंतर रहा है, 7 बार का विधायक रहा मेरे ख्याल से मुख्तार अंसारी, सबसे कम जो अंतर रहा वो अंतर रहा जब महेंद्र राजभर वहां से चुनाव लड़ा 2017 में। जब महेंद्र राजभर चुनाव वहां से लड़े तो मेरा ख्याल वो शायद 8 या 10 हज़ार के वोट से, शायद 8 हज़ार के आसपास का ही वोट था, इतने कम मार्जिन से। और आप तब देखिए, तब सपा का और इनका गठबंधन था, तब मुख्तार अंसारी का चूंकि इतना वर्चस्व था और उस समय मुख्तार अंसारी दोबारा से एक बार पीक पर कि भाई जेल जा रहे हैं और सिंपैथी बहुत थी, ठीक है, इसके बावजूद अब महेंद्र राजभर ने उस तब से संभवतः बताया जाता है कि उनको भाजपा के नेताओं ने या तमाम लोगों ने कहा था कि आप स्थानीय स्तर पर अपनी तैयारी हमेशा रखिए, आपको नेता बनना है। महेंद्र राजभर लगातार अपने क्षेत्र में, क्योंकि उनके पास सीमित क्षेत्र था, वो सक्रिय रहे। अब एक बार महेंद्र राजभर जब कल रात को इस थप्पड़ कांड के बाद से जब वो लौटे हैं मऊ में, तो उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि यहां से कुछ भी हो जाए मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं एक बार फिर से ओपी राजभर के परिवार को, उनकी पार्टी को हराकर यहां से जाऊंगा। तो क्या पंकज, अगर ये कहना गलत तो नहीं होगा, कहीं महेंद्र राजभर उस सियासी मरसिया लिखने जा रहे हैं ओपी राजभर का? क्योंकि लगातार अगर इस बार भी ओपी राजभर ये सीट ले आए भाजपा से मांग कर किसी भी तरीके से और ये हार जाते हैं, तो फिर वो 27 से पहले ही एक मैसेज हो जाएगा कि ओपी राजभर का वर्चस्व कम हो रहा है। जी देखिए, 2000 एग्जैक्टली वैसी ही बात है। 2022 का चुनाव, 17 का चुनाव अलग था, तब भाजपा और एसबीएसपी साथ में थे, बिल्कुल, और 22 का चुनाव एकदम अलग था, क्योंकि तब एसबीएसपी के साथ में सपा थी, तो राजभर के लिए जीत आसान थी, ओपी राजभर के लिए। महेंद्र राजभर की जिंदगी का देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई दावे सभी करते हैं अपनी जीत का, महेंद्र राजभर का लक्ष्य जीत नहीं है। महेंद्र राजभर का लक्ष्य कि राजभर को कम से कम उनको हराना, और अगर बाई चांस नहीं हारते हैं तो उनके वोट बैंक को या उनका जो जीत का मार्जिन था कम कर देना, कि उनको यह एहसास करा देना कि भाई महेंद्र राजभर या बाकी राजभर समाज उनसे नाराज है या उनके खिलाफ है। तो महेंद्र राजभर का ये जो टारगेट है, मुझे लगता है कि ये ओपी राजभर के लिए बड़ी मुश्किल होगा। लास्ट सवाल पंकज, क्या आपको कहीं लगता है कि बीजेपी, जैसा आपने ही अभी अपनी बातचीत में राज खोला कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने महेंद्र राजभर का हमेशा साथ दिया या उनसे कहा कि लगे रहिए आपको नेता बनाएंगे, तो क्या वो ये उपचुनाव साबित हो सकता है? क्योंकि जो आंकड़े आपने रखे कि महेंद्र राजभर ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो जब चुनाव अंसारी परिवार खिलाफ या अंसारी खिलाफ लड़े तो सबसे कम मार्जिन से हारे, तो क्या बीजेपी के पास ये मौका होगा कि ओपी राजभर नाराज हो तो होते रहें, अगर वो सीट बीजेपी खुद अपने पास रखती है और महेंद्र राजभर को लड़ाती है, तो 2 चुनौतियां, ओपी राजभर क्या करेंगे और दूसरा अंसारी परिवार के लिए पारिवारिक सीट बचाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं देखिए, महेंद्र राजभर, मैं इस बात को थोड़ा सा, मतलब मेरे लिए भी इस बात को एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं है कि एक उपचुनाव की सीट के लिए
ओपी राजभर की बड़ी नाराजगी, मुझे नहीं लगता कि 27 के पहले भाजपा कोई भी ऐसा स्टेप उठाएगी कि एक विधानसभा का उपचुनाव है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें महेंद्र राजभर को टिकट वो दे सकती है भाजपा। हाँ, महेंद्र राजभर की अपनी एक भूमिका है, वो भाजपा के साथ उनका जाना बहुत मुश्किल है। महेंद्र राजभर तो चाहते होंगे, बट भाजपा मुझे लगता है कि ओपी राजभर के दुश्मन को सीधे सीधे इस तरीके से एंटरटेन नहीं करेगी, मुझे लगता है। लेकिन आपको उसमें स्थानीय नेता कैसे, एक चुनाव है जो जिसकी चर्चा आप बहुत करते हैं, दारा सिंह चौहान को लेकर स्थानीय बीजेपी नेता नाराज रहते हैं, तो घोसी भी आपकी वो सीट हो। देखिए स्थानीय भाजपा की बात अलग है। दारा सिंह चौहान, देखिए बड़ी साफ सी बात है, दारा सिंह चौहान चौहानों के इतने बड़े नेता नहीं है कि वो अपनी के साथ साथ 4-5 सीटें जिता कर ले आए, जो कि 2-2 चुनाव में हमने देखा भी है। मैं बात कर रहा हूँ ओपी राजभर की। देखिए आज भी ओपी राजभर का समाज तो उनके साथ है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर छोटा बड़ा समाज जो भी है वो देखता है कि हमारे नेता की पोजीशन क्या है। अगर वो नेता आज इस पोजीशन में है, अगर आज ओपी राजभर की जगह महेंद्र राजभर होते तो भी यही कंडीशन होती। भाजपा फिर ओपी राजभर महेंद्र राजभर को साथ रखती है और महेंद्र राजभर के दुश्मन ओपी राजभर को साथ में नहीं रखती। लेकिन मेरा कहने मतलब है कि अभी एक खबर और ये है कि भाजपा के पास अपने पत्ते क्या हैं। तो भाजपा के पास जो अपना पत्ता है, अभी खबर है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है पूर्वांचल में कि इस मऊ सदर वाली जो बाहुबली सीट है, इसे आप बाहुबली सीट भी कह सकते हैं क्योंकि बाहुबली की सीट रही है, यहाँ पर भाजपा एक बाहुबली को उतार सकती है और वो बाहुबली भी पूर्वांचल से है। ये भी एक खबर है। तो अभी ये जौनपुर में जो थप्पड़ कांड है, इसकी गूंज मुझे लगता है जब तक घोसी में सदर सीट पर, मऊ सदर सीट पर जब तक उपचुनाव नहीं डिक्लेयर हो जाता और चुनाव नहीं हो जाता, तो कौन किस पाले में खड़ा है, कौन किसके साथ खड़ा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।